नमस्कार दोस्तों, जानिए हर कहानी का सच और राज विद द स्टोरीबाज। आज की कहानी जुड़ी है उस महत्वपूर्ण चीज से जो हमेशा हमारे साथ रहती है और जिसके बिना हमारा जीवन और ये दुनिया संभव नहीं है। आप बिल्कुल सही समझे, यानी ग्रेविटी। तो ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की जब भी हम बात करते हैं तो हमें बचपन की सेब वाली कहानी याद आती है। जब सेब सर आइजैक न्यूटन के सर पर गिरा तो 1687 में ग्रेविटी की खोज हुई और 20वीं शताब्दी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ग्रेविटी से रिलेटेड अपनी थ्योरी दी। लेकिन एक बार ध्यान से सोचिए, क्या सच में केवल सेब के गिरने से ग्रेविटी का पता चला? इससे पहले इतने महत्वपूर्ण विषय पर क्या कभी किसी ने कोई खोज नहीं की? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस विषय पर सिर्फ खोज ही नहीं की गई बल्कि 500 वर्ष पूर्व पूरी साहित्यिक रचना लिखी गई है। प्राचीन काल में सन 505-587 के समय में ब्राह्मीर नामक एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। विज्ञान के इतिहास में वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कोई शक्ति ऐसी है जो चीजों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। आज उसी शक्ति को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। परंतु उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को न्यूटन की तरह कोई नाम नहीं दिया था। परंतु अगर हम ब्राह्मीर को भी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का जनक ना माने तो भी भारत के सन 558 से 670 के काल में एक महान ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त थे। ज्योतिष शास्त्रों के ब्रह्मगुप्त महान ज्ञाता थे, साथ ही साथ उन्हें गणित का भी उत्तम ज्ञान था। ब्रह्मगुप्त की गिनती भारत के महान ज्योतिषियों और गणितज्ञों में होती है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी बताया था। प्राचीन काल में ब्रह्मगुप्त ने बताया धरती गोल है और चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन्होंने प्राचीन ब्रह्म पितामह सिद्धांत के आधार पर ब्रह्म स्फोटक सिद्धांत तथा खंड खातक नामक ग्रंथ लिखे, जिनका अनुवाद अरबी भाषा में अनुमानता खलीफा मंसूर के समय सिंध हिंद और अल अर्कनंदा के नाम से हुआ। इनका एक अन्य ग्रंथ ध्यान गृह उपदेश नाम का भी है। इन ग्रंथों के कुछ परिणामों को विश्व गणित में अपूर्व स्थान दिया गया है। प्रसिद्ध गणितज्ञ ज्योतिषी भास्कर आचार्य ने इन्हें अपने सिद्धांतों का आधार माना है और बहुत स्थानों पर इनकी विद्वत्ता की प्रशंसा की है। भास्कर आचार्य का जन्म 1114 में हुआ था और वह उज्जैन में स्थित वेधशाला के प्रमुख थे। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर कर दिया था। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है। पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। इन्होंने अपने द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि को 4 भाग में लिखा है: लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित तथा गोलाध्याय। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर इस ग्रंथ का नाम रखा था। यह पुस्तक पिता पुत्री संवाद के रूप में लिखी गई है। लीलावती में बड़े ही सरल तरीके से गणित और खगोल शास्त्रों के सूत्रों को समझाया गया है। लीलावती ने शताब्दियों पूर्व यह प्रश्न अपने पिता से पूछा था, पिताजी, यह पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं किस पर टिकी हुई है? इसके उत्तर में भास्कराचार्य ने कहा, कुछ लोग कहते हैं ये पृथ्वी शेषनाग, कछुआ, हाथी या किसी अन्य वस्तु पर आधारित है, परंतु वो सभी लोग गलत हैं। यदि यह मान भी लिया जाए कि पृथ्वी किसी वस्तु पर टिकी है तो प्रश्न अभी भी वही बना रहता है कि वह वस्तु किस चीज पर टिकी हुई है। और इसी प्रकार कारण का कारण और फिर उसका कारण, और यह क्रम चलता रहेगा। लेकिन लीलावती ने कहा, फिर भी प्रश्न वही बना रहता है पिताजी कि पृथ्वी किस चीज पर टिकी है। तब भास्कराचार्य ने कहा, क्या हम ये नहीं मान सकते कि पृथ्वी किसी वस्तु पर आधारित नहीं है? यदि हम यह कहें कि पृथ्वी अपने ही बल से टिकी है और इसे हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कह दें तो क्या दोष है? इस पर लीलावती ने पूछा, ये कैसे संभव है? तब भास्कराचार्य ने सिद्धांत की बात कहते हुए कि वस्तुओं की शक्ति बड़ी विचित्र है, अर्थात पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। पृथ्वी अपने आकर्षण शक्ति से भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है और आकर्षण के कारण वह जमीन पर गिरते हैं। पर जब आकाश में समान ताकत चारों ओर से लगे तो कोई कैसे गिरे? अर्थात आकाश में ग्रह निर्बलम रहते हैं, यानी बिना किसी सहारे के रहते हैं, क्योंकि विविध ग्रहों की गुरुत्वा शक्तियां संतुलन बनाए रखती हैं। भास्कराचार्य ने विज्ञान से जुड़ी कई खोज की हैं। इनमें ग्रहों के मध्यम यथार्थ गतिकाल, दिशा, स्थान, ग्रहों के उदय, सूर्य एवं चंद्र ग्रह,
सूर्य की गति, ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण व शक्ति संबंधित कई खोज शामिल हैं। वैसे तो ये बात हर कोई जानता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले न्यूटन हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि संसार के सामने गुरुत्वाकर्षण को लाने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक भास्कराचार्य थे। हालांकि उन्हें इनका श्रेय नहीं मिल सका। इससे यह पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले ही गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली थी, परंतु उसका श्रेय सर आइजैक न्यूटन को दिया जाता है और न्यूटन को ही गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक माना जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।